अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ बख्श एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम सी प्लस प्लस के अंदर एक काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करके एक वेदर ऐप बनाएंगे, जिसमें हम किसी भी सिटी का नाम लिखेंगे तो उस सिटी का वेदर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का हमें पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम अपने इस प्रोजेक्ट का आउटपुट देख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम किस किस्म की ऐप बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अपना आउटपुट टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो सबसे ऊपर मुझे अपना बैनर शो हो रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है माई वेदर ऐप। इसके नीचे ये मुझसे मेरी सिटी का नाम पूछ रहा है। चलिए मैं इधर इंटर करता हूँ सराय अलमगीर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर का पता चल गया है। इसी तरह हम अपने ऐप की मदद से दुनिया की किसी भी सिटी का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर का पता चला सकते हैं। चलिए हम एक मरतबा फिर यहाँ पर एंटर करते हैं लंदन। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मुझे दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने पिछली वीडियोस में विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड का नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। विजुअल स्टूडियो भी विजुअल स्टूडियो कोड की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। और इसके अलावा हम जो दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो है पोस्टमैन। पोस्टमैन को हम अपने वेदर ऐप की जो रेस्ट एपीआई है उसकी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अब हम इन दोनों सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो सबसे पहली जो लिंक मिली है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और जो इस सॉफ्टवेयर का लोगो है वो विजुअल स्टूडियो कोड से थोड़ा मिलता जुलता है। तो चलिए अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये मैंने लिंक को क्लिक करके ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे 3 डाउनलोड के बटन मिले हैं। इनमें से जो पहला बटन है मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है कम्युनिटी 2022, आप इसको क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। तो चलें अब हम अपने अगले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। उसके लिए मैं एक नई टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्टमैन डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पहली लिंक आई है इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसके डाउनलोड का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है जिस पर लिखा हुआ है विंडोज़ 64 बिट। तो आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो अब मैं इसको सिर्फ इंस्टॉल करता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्टमैन। अब मैं इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा इंस्टॉल होने में टाइम लेगा। मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हुआ है। इस जगह पर मैं अपनी वेदर एपीआई को टेस्ट करूँगा और इसको रिक्वेस्ट भेजूँगा, जिसके बदले में मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके अंदर मुझे उस सिटी का वेदर मिलेगा जिसकी रिक्वेस्ट मैंने भेजी होगी। तो चलें अब हम अपनी वेदर की एपीआई को भी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ओपन वेदर मैप। तो जहाँ पर जो पहला लिंक है इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी ओपन वेदर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ और ईमेल और पासवर्ड लिख लेता हूँ। इसके नीचे जितने भी चेक बॉक्सेस हैं इनको मैं चेक कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी कंपनी का नाम इनपुट करें। तो क्योंकि मेरे पास कोई कंपनी नहीं है तो मैं सिंपली ऊपर क्रॉस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है कि जब भी मुझे अपनी एपीआई को कॉल करना है उसके लिए मुझे एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपनी एपीआई की को जनरेट करा लेता हूँ। एपीआई की को जनरेट कराने के लिए मैं यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर माई एपीआई कीज़ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट की है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा बल्कि एक नई की को जनरेट करता हूँ। तो जनरेट पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ ऐप आईडी। तो ये मेरे पास की जनरेट हो चुकी है
अब मैं इस की को इस्तेमाल करके अपनी वेदर की एपीआई को कॉल कर सकता हूँ। अब मैं अपने एपीआई के लिंक को कॉपी करने के लिए ऊपर एपीआई को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास करंट वेदर डाटा है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर जो मुझे एक लिंक मिल रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे मुझे दो ऑप्शंस आए हैं जिनमें से एक है क्यू और दूसरा है ऐप आईडी। क्यू के अंदर मैं अपनी सिटी का नाम लिखूंगा कि मैं किस सिटी का वेदर मालूम करना चाहता हूँ, जबकि ऐप आईडी के अंदर मैं अपनी वो एपी की लिखूंगा जो मैंने जनरेट करवाई थी। तो चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कराची। तो अब मैं अपनी एपी की को कॉपी करने के लिए यहाँ पर माई एपी की को क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट टाइप है वो गेट ही है। तो चलिए मैं इसको सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक एरर आया है। ये एरर आपको भी आ सकता है जब आप एक नई एपी की को जनरेट करवाएंगे। जब भी कोई नई एपी की जनरेट करवाई जाती है तो वो कुछ घंटों के बाद एक्टिवेट होती है। तो अगर आपको इस किस्म का मसला आए तो आप ज़रा भी टेंशन ना लें, बल्कि 1 या 2 घंटे का वेट करें जब तक वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए एक पुरानी एपीआई की को यूज़ करूँगा जो मैंने कुछ देर पहले अपने पुराने अकाउंट पे एक्टिवेट करवाई थी। तो चलिए मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो उसको कॉपी करने के लिए मैं अपने पुराने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके माई एपीआई की पर जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं पोस्टमैन में जाके अपनी नई एपीआई की बजाय पुरानी एपीआई की को पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसके अंदर मुझे कराची का वेदर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी शो हो रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन में है। तो यहाँ तक हमने अपनी एपीआई को टेस्ट किया है और हमारी एपीआई बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2019 का विजुअल स्टूडियो है। जो आपने नया डाउनलोड किया है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जो टेम्पलेट चूज़ करूँगा वो है कंसोल ऐप। अब मैं इसको क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई वेदर ऐप। इसके बाद मैं नीचे जो क्रिएट का बटन है इसको क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड आया हुआ है। दरअसल ये कोड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए है। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हम अपने एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम खुद लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें बना बनाया मिल चुका है। तो इसको रन करने के लिए हम ऊपर बिल्ड की टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर बिल्ड सोल्यूशन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आउटपुट देखने के लिए मैं डिबग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और अपनी वेदर ऐप की कोडिंग को शुरू करते हैं। आज तक हमने C++ में जितनी भी प्रोग्रामिंग की थी वो बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग थी और उसमें किसी भी किस्म की एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम C++ के अंदर REST API का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। इस लाइब्रेरी का नाम है CPP REST SDK। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप टूल्स पर क्लिक करें और नीचे NuGet पैकेज मैनेजर को ओपन कर लें। यहाँ पर जो मैनेज NuGet पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन है इसको ओपन कर लें और अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करें और यहाँ पर सर्च बार के अंदर लिखें CPP REST SDK। तो ये सबसे पहला जो CPP REST SDK वर्जन 142 आ रहा है इसको क्लिक कर लें। इसके बाद जो साइड पर चेक बॉक्सेस हैं इनको चेक कर लें। इनको चेक करने का मकसद ये है कि हम इस लाइब्रेरी को डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड भी करवाना चाहते हैं। तो अब नीचे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश लिखा हुआ आ चुका है, जिसका मतलब है कि REST API बनाने की जो लाइब्रेरी है CPP REST SDK वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए अब मैं इसको क्रॉस पर क्लिक करता हूँ और अपनी ऐप की कोडिंग को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज यूज़ होंगी उनको इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करा लूँगा, जो कि हम अपने तकरीबन हर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। अब जो अगली लाइब्रेरी इंक्लूड कराऊंगा वो है स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। इसके बाद मैं एक और लाइब्रेरी ऐड कराऊंगा जो कि CPP REST SDK की है। इसके लिए मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड CPP REST स्लैश HTTP client.h। इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम वेदर API को अपने इस प्रोग्राम के अंदर कंज्यूम करा सकते हैं और इस API को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिससे हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। इसके बाद मैं एक और लाइब्रेरी को ऐड करा देता हूँ जिसका हम इस प्रोग्राम में यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी इंक्लूड कर लें। ये है हैश इंक्लूड CPP REST स्लैश फाइल स्ट्रीम डॉट एच, जो कि हमारी API के साथ फाइल्स को अटैच कराने के लिए यूज़ होगी। इसके बाद मैं नीचे यूजिंग नेम स्पेस STD लिख लेता हूँ और उसके नीचे यूजिंग नेम स्पेस वेब लिख लेता हूँ और उसके नीचे मैं वेब कॉलन HTTP और वेब कॉलन HTTP कॉलन क्लाइंट लिख लेता हूँ। इसको यूज़ करने से हमारी कोडिंग कुछ हद तक आसान हो जाएगी और हमें लेस कोड लिखना पड़ेगा। अब हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट मेन। इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम अपने ऐप का बैनर बनाएंगे। तो इस मरतबा हम बैनर का थोड़ा सा डिज़ाइन तब्दील करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने बैनर को बिल्कुल प्लेन बनाया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करेंगे। तो ये मेरा ऊपर वाला बटन बन चुका है। इसके बाद मैं नीचे सी आउट में लिखता हूँ माई वेदर ऐप और एंड। इसके बाद जो ऊपर वाला बॉर्डर है मैं उसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और एंड पे एंडल लिख देता हूँ। तो ये हमारा बैनर रेडी है। अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए नीचे सी आउट के लिखते हैं इंटर सिटी नेम और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सिटी। इस वेरिएबल के अंदर मैं उस सिटी को स्टोर कराऊंगा जिसका मैं वेदर मालूम करना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम इसको इनपुट करा लेते हैं। इनपुट कराने के लिए मैं यहाँ पर गेट लाइन के फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसके अंदर सी इन और सिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने गेट लाइन के फंक्शन को इसलिए यूज़ किया है ताकि यूज़र अपनी सिटी के नाम में स्पेस भी इनपुट कर सके। अगर हम सिर्फ सी इन का यूज़ करते तो स्पेस को इनपुट कराना मुमकिन नहीं था। तो चलिए अब हम अपनी API को रिक्वेस्ट भेजने के लिए URL को रेडी कर देते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नीचे लिखता हूँ HTTP क्लाइंट और यहाँ पर HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ क्लाइंट। इसके अंदर मैं अपनी API का लिंक पेस्ट करूँगा जिसको मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसको मैंने इसके वेरिएंट तक पेस्ट किया है जो कि 2.5 है। इसके बाद नीचे मैं लिखता हूँ URI बिल्डर और इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ बिल्डर। इसके अंदर मैं स्लैश वेदर लिखूँगा क्योंकि मैंने वेदर की API को कॉल करना है। अब मैं इसी बिल्डर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने लिंक के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ बिल्डर डॉट अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी में मैं अपनी सिटी का नाम ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं की वैल्यूज़ के हिसाब से अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी की है वो क्यू है और वैल्यू है जो मेरी वो सिटी वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू और ब्रैकेट्स क्यू। उसके बाद मैं यूटिलिटी कन्वर्जन टू स्ट्रिंग टी और सिटी लिख देता हूँ क्योंकि जो यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग और जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं पैरामीटर के अंदर वो स्ट्रिंग थोड़ी सी चेंज है। तो उसके लिए हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं नीचे सेम उसी तरह बिल्डर डॉट अपेंड क्वेरी लिखता हूँ और आगे ऐप आईडी और उसके बाद जो मेरी ऐप आईडी थी यानी कि मेरी API की थी उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद नीचे मैं वो मेथड लिखूँगा जिस पर मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं गेट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ HTTP रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स कॉलन कॉलन गेट लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए
सेट रिक्वेस्ट URI के अंदर बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। अब हमने यहाँ तक अपने लिंक को रेडी कर लिया है और मेथड भी डिफाइन कर लिया है कि हम किस मेथड के ज़रिए अपनी API को रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब हमने सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उसके बदले में रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट और इसके अंदर मैं अपना जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था उसको पास कर लेता हूँ। तो यहाँ तक हम अपनी API को रिक्वेस्ट भेज सकेंगे, लेकिन उस रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमें रिटर्न में एक रिस्पॉन्स भी आएगा। तो उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम लिखते हैं डॉट देन और आगे हम HTTP रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस रिस्पॉन्स नाम के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाएंगे। तो मैं नीचे लिखता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एक्सट्रैक्ट जेसन, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन के फॉर्मेट में आएगा। तो इसके बाद हमारे पास अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो उस रिस्पॉन्स में से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्मेट में है तो हमें जेसन के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। उस इन्फॉर्मेशन में से हमारी सिटी का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर शामिल है। इसके अलावा हम किसी भी और इन्फॉर्मेशन को अपनी वेदर ऐप के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट देन और आगे लिखता हूँ वेब कॉलन कॉलन जेसन कॉलन कॉलन वैल्यू और बॉडी। इसी बॉडी के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो नीचे मैं लिखता हूँ सी आउट टेम्परेचर और टेम्परेचर के आगे मैं बॉडी और बॉडी में मेन और टेम्प लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मेन इसकी की है और टेम्प वैल्यू है। इसके बाद जो मेरे पास टेम्परेचर आएगा उसकी टाइप कास्टिंग मैं करूँगा डबल के अंदर। तो उसके लिए मैं आगे लिखता हूँ डॉट एज डबल, जिससे मेरा जो टेम्परेचर है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे जो टेम्परेचर रिटर्न होगा वो केल्विन के यूनिट में होगा। तो उसके लिए मैं आगे लिखता हूँ के और उसके आगे एंडल लिख देता हूँ। तो अब मैं ह्यूमिडिटी को प्रिंट कराता हूँ। तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट ह्यूमिडिटी और बॉडी इसके अंदर वही मेन की लिखता हूँ और टेम्प की जगह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ह्यूमिडिटी और उसको भी मैं एज डबल कर लेता हूँ। तो ह्यूमिडिटी क्योंकि परसेंटेज में आती है तो आगे मैं परसेंट का साइन डालता हूँ और फिर एंडल लिख देता हूँ। तो अब हमने प्रिंट कराना है वेदर। वेदर को प्रिंट कराना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट वेदर और आगे यूटिलिटी कन्वर्जन टू UTF-8 स्ट्रिंग और इस फंक्शन के अंदर मैं बॉडी के ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपने वेदर को प्रिंट कराऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बॉडी वेदर ज़ीरो मेन। ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन सेम वही काम करेगा। और इसके बाद मैं वेदर को डॉट एस स्ट्रिंग के ज़रिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस पॉइंट तक हमें जो रिस्पॉन्स है वो भी रिटर्न हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स रिटर्न होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो उसके लिए मैं नीचे डॉट वेट के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और सबसे नीचे मैं रिटर्न ज़ीरो कर लेता हूँ। तो ये आपकी वेदर की ऐप बन चुकी है। तो अब वक्त है इसको टेस्ट करने का कि ये सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो इसको रन करने के लिए मैं बिल्ड सॉल्यूशन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं डिबग पर जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेलम। तो आप देख सकते हैं कि इस सिटी का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर मुझे शो हो रहा है। तो चलें अब हम इसको एक मरतबा और रन करते हैं। तो यहाँ पर मेरी ऐप दोबारा से रन हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ खारियाँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें खारियाँ का भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो ऐप है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके साथ ही आप बेल आइकन के बटन को भी दबा दें
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सही वक्त पर मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।